महल के ससुराल में चूल्हे पर खाना बनाने वाली देवरानी। राजमहल, जहां हर कोने में शाही ठाट बाट बिखरा होता है और हर दीवार में वैभव की गूंज होती है। परंतु इस बार कहानी शाही ठाट से अलग, साधारण चूल्हे की आग और देवरानी जेठानी की मजेदार नोक-झोंक के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत। राजमहल के दरवाजे पर दो नई नवेली बहुएं आईं। बड़ी बहू माधवी, जो राजसी ठाट बाट की शौकीन थी, और छोटी बहू कुसुम, जो गांव की सरल और चुलबुली लड़की थी। पहली ही रात से दोनों के बीच रसोई को लेकर एक छिपा संघर्ष शुरू हो गया। कुसुम, ये महल है, यहाँ सब कुछ रसोई के नौकर करते हैं, तुम अपने गांव वाली आदतें भूल जाओ, माधवी ने तंज कसते हुए कहा। कुसुम ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, अरे दीदी, आदतें बदल सकती हैं, पर स्वाद नहीं। मेरे हाथ का खाना खाएंगी तो आप भी गांव की याद करने लगेंगी। माधवी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे चूल्हे की रोटी महल में चलेगी, ये तो देखना ही होगा। कुसुम ने हंसकर कहा, तो आज ही दीदी, सुबह आपके लिए आलू पराठा बनाकर परोसती हूँ, बस अपनी क्रोकरी संभालना, कहीं चटनी के साथ ही न भूल जाए। पहली सुबह की हलचल। कुसुम सुबह सबसे पहले उठी और रसोई में पहुंच गई। उसने लकड़ी का चूल्हा जलाया और देसी मसाले निकाल लिए। उधर माधवी अपने कमरे में खींच रही थी। ये लड़की सच में चूल्हे पर खाना बना रही है, अब ये महल किसी गांव की सराय लगने लगेगा, माधवी ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब आलू पराठों की खुशबू पूरे महल में फैली तो राजा साहब से लेकर नौकर चाकर तक सभी रसोई की ओर खींचे चले आए। राजा साहब ने पराठा खाया और बोले, ये स्वाद तो ऐसा है जैसे माँ के हाथ का खाना हो। किसने बनाया? कुसुम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बनाया है महाराज, ये मेरी माँ की रेसिपी है। माधवी ने जलते हुए कहा, अरे ये तो साधारण पराठे हैं, इनमें ऐसा क्या खास है? कुसुम ने चुटकी ली, दीदी आप भी खाइए, शायद आपके तानों का स्वाद भी थोड़ा मीठा हो जाए। नोक-झोंक और मजेदार किस्से। कुसुम के पकवानों की तारीफ महल के हर कोने में होने लगी। माधवी जल भूनकर कुसुम को नीचा दिखाने के लिए रोज नई चालें चलने लगी। एक दिन माधवी ने रसोई में चुपके से लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया। जब कुसुम ने खीर चखी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, वाह दीदी, आपकी मिर्च ने मेरी खीर को भी फायर बना दिया। महल के सभी लोग हंसने लगे और माधवी शर्मिंदा हो गईं। एक और दिन माधवी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कुसुम, तुम्हारे पराठे तो ठीक है, लेकिन क्या तुम शाही पकवान बना सकती हो? कुसुम ने झट से कहा, दीदी आप राजसी रहें और मैं शाही। आप देखिएगा, मेरा खाना सिर्फ स्वाद नहीं, दिल जीतता है। माधवी का सबक। धीरे धीरे कुसुम ने अपने हुनर और मजाकिया अंदाज से महल के सभी लोगों का दिल जीत लिया। माधवी ने उसे नीचा दिखाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुसुम अपने जवाबों और काम से सबको चुप करा देती। एक दिन माधवी ने आखिर हार मान ली और कुसुम से कहा, सच कहूं कुसुम, तुम्हारी सादगी और हंसी मजाक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्या तुम मुझे भी अपने जैसा बना सकती हो? कुसुम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दीदी आप तो पहले से ही सबसे खास हैं, बस थोड़ा सा चूल्हा चलाइए और जिंदगी में थोड़ी सी सादगी मिलाइए। अंत और सीख। कुसुम ने अपने चूल्हे की आंच और सरल स्वभाव से न केवल महल के सदस्यों का दिल जीता, बल्कि माधवी जैसी ईर्ष्यालु जेठानी का भी दिल बदल दिया। इस कहानी ने सिखाया कि असली राजसी ठाट सादगी, हुनर और अपने काम से प्यार करने में है, और थोड़ा हंसी मजाक जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है। सीख। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, सादगी और मेहनत से ही असली पहचान बनती है, और थोड़ी सी नोक-झोंक रिश्तों का स्वाद बढ़ा देती है, ठीक वैसे ही जैसे मसालों से खाना।